नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, एक बार फिर कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था। कई लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, या कि इस चीज़ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार हमसे पूछा गया, बार बार पूछा गया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये अगर डाउट कुछ बच्चों को है जो हमारे पास फ़ोन कर पा रहे हैं, उन लोगों को तो ऐसे ही डाउट कैसी और भी कई लोग के बच्चों का होगा, तो सभी लोग के डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके सवाल गुरुजी के जवाब। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया जो सवाल है बच्चों के द्वारा, वो कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है, क्या बोर्ड परीक्षा में राइटिंग के नंबर कटते हैं। सबसे ज़्यादा बार, क्योंकि काफ़ी बच्चों के जो है वो राइटिंग शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, तो सभी लोगों को यही डर है कि राइटिंग के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ कि राइटिंग के कोई नंबर नहीं कटते हैं, बट इतना ध्यान रहना चाहिए कि आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी रहे, सुपाठ्य रहे, मतलब पढ़ने योग्य रहे बच्चों। ठीक है, ऐसा लिखा होना चाहिए कि टीचर उसको आसानी से समझ सके कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिख दें कि उसी में ऐसा घोंच घांच के लिख दें कि उसको टीचर पढ़ ही ना पाए। अगर ऐसा होता है तो टीचर जब कॉपी चेक करने में परेशानी उसको होगी तो वो आपके नंबर काट सकता है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी है और पढ़ने योग्य है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी पढ़ने योग्य है, तो आपकी राइटिंग पे कोई नंबर नहीं कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आपको जवाब मिला होगा। अगला कुछ क्वेश्चन और हैं जो इस प्रकार से है, यदि मैं बोर्ड परीक्षा में अपने उत्तर को काटता व क्रॉस करता हूँ तो अंक कट जाएंगे कि नहीं। देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर लिखने के बाद फिर उनको समझ में आता है अरे यार ये आंसर तो इसका नहीं दूसरे का था, तो वो क्या कर देते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, गलत काट देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, अगर आपने ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर लिख के और क्रॉस कर दिया है तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, ये बच्चे के द्वारा गलत किया गया है, और उसका वो उस पर ध्यान नहीं देगा। देखो हमने लिख रखा है कि आपके द्वारा काटा गया आंसर को टीचर अनदेखा कर देगा और उसका मूल्यांकन नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात उस पर कोई अंक नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो टीचर के दिमाग में एक गलत इम्प्रेशन जाएगा कि बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है, या बच्चा हड़बड़ा के ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम ना करें, जो आए उसी को ही सॉल्व करें और सही तरीके से सोच समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर लिखें। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि केवल पास होने के लिए क्या करें। केवल पास होने के लिए क्या करें। अगर केवल आपको किसी भी विषय में, चाहे हिंदी में या मैथ में, किसी में भी अगर खाली पास होना है, ठीक है, तो देखें सबसे पहले केवल पास होने के लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो, फिर उससे कम क्वेश्चन को, फिर लास्ट में जो कुछ नहीं आता है उसी से ही रिलेटेड आप क्या करो, लिखाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी अगर उसी से ही रिलेटेड, उसी से ही हेडिंग बना के उसी के ही रिलेटेड इर्द गिर्द लिख दोगे तो कुछ ना कुछ एक आध नंबर तो मिल ही जाएगा। तो पास होने के लिए आप क्या करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अच्छा हाँ, यहीं पर और एक चीज़ बता दें कि यदि आपको टॉप करना है और अच्छे नंबर लाना है तो आपको एक क्रम से लिखना चाहिए, सीरियल वाइज लिखना चाहिए। जैसे हिंदी में 2 खंड आता है, तो यहाँ पर ऐसे लिखें, खंड खंड आ, खंड आ, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर जब इसके क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो खंड बा के क्वेश्चन को सॉल्व करें और सीरियल वाइज करें।
तब आप एक सही इम्प्रेशन डाल पाएंगे टीचर के दिमाग में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी प्रकार से कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।